हेलो गाइस, मैं अमृत राज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और फाइनली आज हम ना बहुत डीप में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमने जो ऑब्जर्व करा हुआ है ना लाइफ में, हमको वो शेयर करना चाहिए। बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा तेज स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जितना हूँ उसी पे मेरा कमांड अच्छा है, ठीक है। हम टफ पेपर नहीं बनाए हैं, हम आप लोगों की तरह भैया बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं बनाए हैं, लेकिन जितना बनाया है उतना पे हमको भरोसा रहा, उतना पे हमको ट्रस्ट रहा है, तभी जाकर के सीजीएल में जीएसटी का हम पोस्ट ऑप्ट करे हुए हैं। आखिर कैसे ये पॉसिबल है? बहुत सारे लोग जो सीजीएल 2020 के टाइम एग्जाम दिए थे, मुझे आज भी एक बंदा याद है जो क्वेश्चन को ऐसे ही बना देता था, वो 2020 में अपना मैथ पैनिक होने की वजह से खराब कर लिया। आखिर क्यों कर लिया खराब? एक बंदे को देखे थे, टाइपिंग था जिस दिन, ठीक है, एलडीसी का, देख रहे हैं बंदा का 100-200 कुछ नंबर था, मेरे से 2 नंबर ज्यादा था। बेचारा नर्वस हो गया, उसका टाइपिंग खराब हो गया, 46 का स्पीड था। आखिर पैनिकनेस आया क्यों? आखिर एग्जाम में क्या है? आपको कौन सी ऐसी चीज है जो पैनिक कर जाती है एग्जाम में? पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखना। चैनल पर नए हो, दिल करे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आज हम पूरा डिटेल में हम बात करेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा वजह है। सीजीएल 2020 में जब हम प्री दे के आए थे तो पूरे रास्ते में मेरे आंखों में आंसू था, गुस्सा था अंदर से कि ये क्या हो गया। 2019 से ही सारे दोस्त सेलेक्ट हो गए थे, सीजीएल 20 का अलग प्रेशर था एकदम। ये प्रेशर आखिर क्यों आया, हम सब आज बताएंगे डिटेल में। और वही चीज मेंस में हमको प्रेशर ज्यादा नहीं था, आखिर क्या है? ऑब्जर्वेशन पे हम चलते हैं शुरू से ही, समझ रहे हो ना, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, लास्ट 20 दिन अब सब कुछ हम बता रहे हैं। पहली बात कि अब तुम लोग टाइम मैनेज करना सीखो। पढ़ना था जितना पढ़ लियो लोग, ठीक है, जितना भी पढ़ना था आप लोग पढ़ लियो मेरे भाई, ठीक है। हमेशा देखो, हमेशा लगेगा कि यार ये चीज अधूरा है, यार ट्रिग्नोमेट्री में अभी कुछ नहीं पढ़े, यार ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े, हमेशा अधूरा लगेगा, ठीक है। पहली बात कि अब तुमको टाइम मैनेज करना है, तुमको समय के साथ भागना है। बिकॉज तुम्हारा जब दोस्त एग्जाम होगा ना, लैपटॉप के सामने से बैठोगे ना, ठीक है, तो तुमको नॉलेज तुम्हारा प्रेशराइज तुमको नहीं करेगा। ये जो टाइमवा चलता है साइडवा में, ये तुमको प्रेशर क्रिएट करेगा तुम पर। तो अभी भी तुम्हारे पास 20 दिन है, इस चीज से हम दोस्त तुमको निकाल रहे हैं, समझ रहे हो ना। ध्यान से पूरा देखना। देखो, हम अपना स्टोरी तो बता दिए, प्री में हम पैनिक हुए थे, लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब देखो, सबसे पहली बात, 20 दिन है, जितना कुछ भी पढ़े हो, जो कुछ भी तुमने अभी तक पढ़ लिया है, उसको शांति से बैठ के रिवाइज करो। क्या करो मेरे भाई? उसको शांति से बैठ के पूरा का पूरा रिवाइज करो। 4 सेक्शन है, जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ठीक है। शांति से एकदम उठाओ नोट्स अपना, और दोस्त आराम से बैठो और पूरा का पूरा केवल ऐसे पलटियो रहे हो ना, तो तुम्हारा पूरा का पूरा तुमको बेनिफिट हो रहा है। तुमको आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? हम जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है ना? नया छोड़ दो, जब पुराना से तुमको फुर्सत मिल जाए, पुराना जब अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, तब जाकर के 1 घंटा का अगर समय मिल रहा है, कितना भी देर का, उसमें नया तुम सीखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जितना तुमने सीख लिया है वो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है। प्री में मेरा नंबर कम आने का यही वजह था कि नया नया चीज भाग रहे थे, ये वो जाकर के पैनिक हो गए एग्जाम में। पता ना स्टॉलवर्ट थ्योरम, ये थ्योरम, दिमाग खराब होता है यार, ठीक है। मेंस के टाइम में कुछ किए नहीं थे। मेंस के टाइम में पूरा का पूरा जितना प्रीवियस ईयर है मेरे भाई, जितना प्रीवियस ईयर है, सबको मॉक के फॉर्म में दिए थे हम। 20 मिनट 25 क्वेश्चन, 20 मिनट 25 क्वेश्चन, मॉक लगाओ, मॉक लगाओ, मॉक लगाओ। क्योंकि हम ये गेम समझ गए थे कि जब भी मॉक में तुम्हारा नंबर कम आएगा ना, तो तुमको लगेगा कि यार ये तो हम पढ़वे नहीं किए हैं, यार हमको ये पढ़ना चाहिए, यार हमको वो पढ़ना चाहिए। लगेगा ना कि वो चीज वहां पे कमांडे नहीं है। टाइम एंड वर्क में एक तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, तो लगता होगा यार टाइम एंड वर्क मेरा कमजोर है, अब तो फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज मेरा कमजोर है, अब तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। होता है कि नहीं? तुम बोलो, खुद बोलो, होता है ना दोस्त? अब रुक जाओ, देखो, अभी जितना भी वीक पर्सन है अपना, जो भी अभी कमजोर है, पहले बार जो पढ़े उस पर रिवाइज करो। वीक पर्सन को अपना साइड से अभी भी टाइम देते रहो, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, जो भी स्ट्रांग पर्सन है उसको रिवाइज करते रहना है, समझ रहे हो। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में जो भी नोट्स बनाए हो, जिस टीचर से भी पढ़े हो, जो भी तुम्हारा चैप्टर वीक है, जाकर के अभी के अभी उसको पढ़ो, तो ठीक है, जाकर के अभी के अभी उसको पढ़ो, अगेन एंड अगेन पढ़ो। सपोज करो कि नीतू मैम से मेरा कोई भी चैप्टर अगर कमजोर है, जैसे मान लो सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट में कौन कौन सा वर्ड, जैसे एयरक्राफ्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों शायद फॉर्म में होता है, एक टैकल के साथ एस लगता है, ये सब कंफ्यूज करेगा, जाके बार बार पढ़ो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? कोई भी अगर चैप्टर वीक है तो भैया PQRS, देखो टाइम एग्जाम में बैठोगे आएगा PQRS, अब तो टाइम चल रहा है, PQRS तो तुमको टाइम लेगा ही तुम्हारा टाइम, ठीक है। तो ऐसा क्या करो कि अभी से अभी भाई, जो भी है तुम्हारे पास, अगर कोई भी किताब है घर में प्रीवियस ईयर, उठाओ PQRS और टाइम लगाओ और डेली 20 क्वेश्चन अभी से बना लो। चलो टाइम, अगर तुमको किताबें नहीं उठाना है, जाकर के अड्डा है टेलीग्राम ग्रुप में, वो अभी अड्डा और बाइजू का लिंक हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये लोग क्विज फॉर्म में देते हैं, जाकर के जाओ, अभी लगाओ, डेली एगो PQRS लगा लो 10-10 क्वेश्चन का,
मतलब इतना भी नहीं कर सकते हो। अब सुनो, PQRS या क्लोज टेस्ट, ठीक है, ये चीज करो। और जितना भी मॉक लगाए हो, जितना भी टेक्स्ट बुक में लगा लिए हो, मैंने कोई भी प्रीवियस ईयर लगा लियो, जा करके को खोल के जो क्वेश्चन गलत हुआ है जा करके उसको बार बार देखो। समझ रहे हो? अगर नहीं रिवाइज किए हो तो एकदम अंदर होना चाहिए, दिमाग में घुस जाना चाहिए कि वो क्वेश्चन आएगा भैया तो गलती नहीं करना है। जो भी कॉपी बनाए हो ना, जो भी कॉपी अपना तुम बनाए हो, ठीक है ना, जा करके उसको रिवाइज करो। देखो ये मेरा जैसे वर्ड का कॉपी है, देखो भाई, मान लो कि सब लिखे हैं, देखो भाई क्या लिखे हैं, CGL 2022 लिखे हैं ना, ठीक है, और उसके नीचे क्वेश्चन लिखे जो मॉक में गलत हुआ है, जा करके रिवाइज करो, ठीक है। अब देखो 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना 10 मिनट में सॉल्व कर दो। 25 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है, 10 मिनट काफी होता है, 5 मिनट जीके के लिए काफी है, 15 मिनट में निपटाना सीखो, ठीक है। इसीलिए कहते हैं बाबू टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम मैनेज करो। समझ रहे हो मेरे भाई? अब देखो जीके में परेशान रहते हो कि भाई जीके के लिए बता दो, स्टैटिक जीके जाओ, जितना ज्यादा कवर करना है कर सकते हो करो। पॉलिटी में देख लेना, संविधान और अनुच्छेद कवर कर सकते हो कर लो। और करंट अफेयर का कोई भी किताब उठाओ, जैसे सपोज करो कि हमको 22 के लिए हम पढ़ने का पूरा हिम्मत जुटा रहे हैं अंदर से। अभी मार्केट में जाएंगे, वीडियो के बाद SPD का उठाएंगे और उठा करके जितना भी सब टॉपिक है अपना लेटेस्ट देखेंगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। या फिर उत्कर्ष सर, गौरव सर का PDF है, वो भी एक बार देख लेंगे। समझ रहे हो ना, खाली अपने टाइम में, ठीक है। तो करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस कर लेना लास्ट 1 साल का, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, तुमको हम बहुत कुछ अभी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आते हैं रीजनिंग की बात। अरे रीजनिंग 12 से 15 मिनट में तुम लोग स्किपिंग आर्ट नहीं यूज कर रहे हो, यही तो गलत कर रहे हो कि एक मॉक लगाएंगे या क्वेश्चन में अटके रहेंगे। तुम पहली बात कि अपना माइंड सेट इतना हेल्दी रखो, इन 20 दिनों में इतना हेल्दी रखो कि अगर मान लो कि 25 क्वेश्चन बनाने तो स्किप करो। जो तुम्हारा रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन तुम खुद जानते हो कि कितना आसान आता है, यानी कि 18 से 20 क्वेश्चन तो तुम बना लोगे, तुमको 5 को क्वेश्चन मुश्किल से परेशान नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? तो अभी स्किपिंग आर्ट का एकदम एग्जाम में यूज करना, और उसके वहां पर यूज करने के लिए अभी बेहतर है कि यहां पे तुम टाइम के साथ खेलो। जितना भी सेक्शनल अगर रीजनिंग में लगा सकते हो लगाओ, और जो भी तुम्हारा वीक सेक्शन है, सपोज करो कि नंबर सीरीज तुम्हारा वीक है, सपोज करो कि तुम्हारा यार जो कुछ भी ब्लड रिलेशन वीक है, सिटिंग अरेंजमेंट मान लो अगर पूछ देगा वो वीक है, जाकर के अभी बनाओ, ठीक है। मुश्किल से 100 को क्वेश्चन यार प्रैक्टिस करो ना यार, डेली 10 को क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना अगर वीक है तो। नहीं समझ रहे हो? अब सुनो, ठीक है। अब यार देखो हो गया 100 से 150 क्वेश्चन। मैथ में आओ। मैथ मेरे केस में मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसने मुझे काफी पैनिक किया है, और मैथ आज के डेट में मेरा मैथ दोस्त है। क्यों दोस्त है? क्योंकि हम गेम समझ गए थे कि नया नया बाबू भैया छोड़ो, जितना भी पढ़े हो पहले उतना ही ढंग से पढ़ लो। तो मैथ में हम क्या किए थे कि बार बार रिवाइज इतना ज्यादा बार रिवाइज कर लिए थे, बार बार हम, अभी यार कॉपी मिल जाएगा, इतना ज्यादा बार मेरे भाई रिवाइज किए थे ना। अब सुनो, हाउ आई टैकल्ड मैथ। प्री में तो खराब कर लिए थे, CGL 2020 के दिमाग खराब हो गया था, सड़क पे चल रहे, आंख में आंसू है। क्यों आंसू है? मेरे को मैथ आ रहा था तो मेरे से मैथ बना क्यों नहीं? इसी बात हमको गुस्सा आ रहा था यार, हमको मैथ आता है, तुम लोग के साथ भी दोस्त होगा, मैथ आएगा तो मैथ बना क्यों नहीं? मैथ आ रहा है तो मैथ बन क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं बन रहा है भाई साहब, कैलकुलेशन। समझ रहे हो? कैलकुलेशन की कमी है, और मैथ में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की रिवीजन की कमी है। CGL 2020 आंख के सामने दिख रहा है कि यार ये तो क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, आ रहे बाहर तो बना ही नहीं। वही CGL 2020 के मेंस से पहले इतना ज्यादा प्रैक्टिस किए थे कैलकुलेशन, इतना ज्यादा प्रैक्टिस किए थे कि आज मेरी कैलकुलेशन वाला वीडियो जाकर के स्पीड देख लेना, 2 लाख लोग देख लिए, 2.4 लाख लोग। समझ रहे हो ना? कैलकुलेशन 180, 91 सही था, 3 गलत था। एग्जाम में, मेंस वाले के एग्जाम में भी थोड़ा बहुत पैनिक हुए थे मैथ में, लेकिन कैलकुलेशन इतना था और प्रीवियस ईयर का रिविजन इतना था कि हमारा इज्जत बचा लिया, और वही हमको सिलेक्शन दिलवाया। समझ रहे हो? तो अभी तुमको मैथ में ये जो फोबिया, तुम मैथ फोबिया जो बोलते हो, मैथ फोबिया नहीं है, तुम्हारा कैलकुलेशन स्पीड कम है। कैलकुलेशन के लिए हम बताए ना हो, हाई मैथ वर्कआउट काहे नहीं डाउनलोड कर ले? तो मैथ वर्कआउट आओ, टेलीग्राम में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, 2 एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी सुनो, अभी सुनो, तो हमने टैकल कैसे किया? हमने अपने कैलकुलेशन स्पीड हद से ज्यादा कर लिया, क्योंकि हमको पता है कि यार बार बार क्वेश्चन बना है, गलत हो रहा है, फिर पैनिक बढ़ जाता था, माने दिमाग खराब हो जाता था, ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज कर लिए। अब बार बार एक के चीज, आप जैसे कि हम मॉक लगाए, फार्मूला हमको नहीं आया, हम देखो ये फार्मूला वाला हिस्सा भाई भेजवा दे रहे हैं, अभी फोटो खींच के PDF बना के टेलीग्राम पे डाल रहे हैं, आप लोग आओ, ठीक है, देखना अभी हम कैसे किए। 20 दिन है, पैनिक किसी को नहीं होना है, बता दे रहे हैं। देखो पूरा का पूरा जो हमको दिक्कत होता था, हाई सब यार, अरे क्या बहाना कर रहे हो कि 40 तक स्क्वायर नहीं याद होगा, 30 तक क्यूब नहीं याद होगा? मजाक लगा के रखे हो भाई, इतना करो, अगर जॉब लेना है तो ऐसी 70,000 मिल जाएगा। चलो छोड़ो यार, ठीक है। प्रीवियस ईयर जाओ, प्रीवियस ईयर का सेक्शनल कहीं से भी टेक्स्ट बुक पे है वो ढूंढो, आंसर की है, 25 क्वेश्चन निकालो, टाइम लगाओ, अपना बनाओ।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग ना? तो ऐसे कर लो, ठीक है। अब हम मेंस के टाइम में इतना ज्यादा हमने रिवाइज किया था चीजों को कि अब हमको लग गया था अंदर से कि नाउ आई एम कंप्लीट। अब यार अब ये मेरे जिंदगी का सबसे टॉप लेवल पे ये तैयारी है मैथ को लेकर के। अब अगर मैथ नहीं होगा तो हम क्विट कर देंगे। मतलब बहुत ज्यादा मैथ पढ़ लिए थे हम, इतना ज्यादा रिवाइज कर लिए थे। रैमो सर का पीडीएफ, आभास सैनी सर का ये पूरा फॉर्मूला का पीडीएफ, समझ रहे हो ना? इतना ज्यादा बार हम देख लिए थे, पूरा सबका फॉर्मूला देख रहे थे, ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का, ट्रिग्नोमेट्री का, अलजेब्रा का, इतना ज्यादा देख लिए थे हम। अभी वही काम करो, जितना फॉर्मूला है सब फॉर्मूला तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ, अब देखो सारा का सारा पहले बात फॉर्मूला तुम रिवाइज करो, सारा का सारा फॉर्मूला रिवाइज करो। कोई भी तुमसे आकर के फॉर्मूला पूछे तो तुम्हारे यहां पे होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। और एग्जाम में 100% देकर तुम एग्जाम में बैठोगे ना तो तुमको खुद ही फील आ जाएगा, हाँ ये चीज मेरा 100% है। अगर मेरा मैंने हम क्या बोल रहे हैं अभी सुनो, ठीक है। जो क्वेश्चन नोट किए हो मेरी तरह, जो भी क्वेश्चन अगर नोट किए हो, जाकर के ऐसे से खाली पलटियों को देखोगे ना, पलट के जिस टीचर से जो भी चैप्टर अगर वीक, जाकर ऐसे पलटियों को देखोगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा, समझ रहे हो? काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। 2 से 3 बार उसको रिवाइज करो, या फिर ऊपर से अगर मान लो रिवाइज कर चुके तो ऊपर से भी देखना है तो उसको जाकर के देखो अभी, समझ रहे हो? अब सुनो, प्रीवियस ईयर का सेक्शनल हम हद कर दिए थे, 20 मिनट 25 क्वेश्चन हद कर दिए थे, क्योंकि भैया हमको पता था कि हमको मैथ मेरे को पैनिक करेगा। इससे अच्छा कि इसको इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि ये पैनिक नहीं करे, पैनिक भी करे तो सिचुएशन मेरा कैलकुलेशन संभाल ले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? अब सुनो, मॉक लास्ट 20 दिन बचा है, 19 दिन ना, जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर का मॉक उठाओ और मॉक लगाओ। अभी नहीं कि मॉक का मतलब बैक टू बैक मौके लगाए जा रहे हैं, 120 नंबर है तो मौके लगाए जा रहे हैं, 110 आ रहा है तो बढ़िया से एनालिसिस करोगे ना तब जाकर के मार्क्स बढ़ता है। एनालिसिस हमको क्वेश्चन लिखते थे हम किसी का, आज भी देख रहे हो तुम्हारे कॉपी सामने है, ये देखो प्रीवियस ईयर मॉक लगाओ पहली बात, और उतना अच्छा से जितना ज्यादा मॉक लगाओगे उतना ही अच्छा से टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। अपना कुछ भी स्ट्रेटेजी चेंज मत करना, जैसे जो अभी मॉक लगा रहे हो जो भी पैटर्न में, उसी को शांति से फॉलो करना, किसी को सुन के चेंज करने की जरूरत नहीं है। अपना हिंदी में लगा रहे हो हिंदी में लगाओ, इंग्लिश में लगा रहे हो इंग्लिश में लगाओ। और ये क्या होता है कि सर लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश में लगाने से अच्छा नंबर आता है हिंदी में, तुम अपने आप पे विश्वास करो, हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में लगाओ, हम सब हिंदी मीडियम वाले हैं, समझ रहे हो ना? अब सुनो, अब कहो बैक टू बैक एनालिसिस जरूर करना, बिना एनालिसिस के कहूं मौका आगे नहीं जाओ, नहीं तो समझ जाना भाई, समझ रहे हो ना? दोस्त हो यार, प्यार से बोल रहे हैं। सुनो, लैपटॉप पर मॉक लगा के जाना, क्योंकि मोबाइल पे तुम लोग कितना भी मॉक लगाते हो, लैपटॉप पे यार एग्जाम में अलग वाला फील आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग ना? थोड़ा सा यार लैपटॉप पे एग्जाम वाला फील आता है, तो लैपटॉप पे दोस्तों का अगर लैपटॉप है भाई तो मांग लो ना, अगर कैफे है तुम्हारे आसपास तो मांग लो यार, लगाओ वहां से मॉक, समझ रहे हो? तो जा करके लैपटॉप पे लास्ट 10 दिन एकदम बढ़िया से इज्जत से ढंग से लैपटॉप पे लगाओ, ताकि तुम टाइम मैनेज करना सीखोगे, समझ रहे हो? तुमको पैनिक अगर नहीं होना चाहते हो तो तुमको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना होगा, समझ रहे हो ना? तुमको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना होगा। पढ़ लिए जितना पढ़ना था उसको शांति से रिवीजन करो, आप टाइम मैनेजमेंट सीखो। अब देखो, जब भी मॉक लगा रहे हो नंबर कम आ रहा है तो पैनिक मत हो जाओ। मान लो 120 नंबर आया, यानी कि अरे भाई साहब 80 नंबर का तुमको कंटेंट अभी भी तुमको सीखना है। तुम भाग्यशाली हो कि तुमको पता चल गया कि अभी भी तुम्हारे में ये कमी है, तुम सीखो उसी वक्त। अगर सपोज करो कि परसेंटेज से क्वेश्चन गलत हो गया तो इसका मतलब नहीं कि तुम्हारा परसेंटेज कमजोर है, नहीं, तुमको टाइम मैनेज करने नहीं आया है, समझ रहे हो? अब सुनो, कोई भी टारगेट सेट मत करना कि मॉक देने बैठे हैं और टारगेट सेट करें 180 का 190 का, ये सब गंदी बात होती है, समझ रहे हो ना? ये सब गंदी बात होती है, ये ऐसा नहीं करना है, टारगेट सेट नहीं करना है मेरे भाई। शांति से जाओ, अपना बेस्ट दे दो। टाइम इतना तो फास्ट हो ही जाओगे कि टाइम पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कंटेंट पे ध्यान दो कि क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ो और उसका जवाब दो, समझ रहे हो? बस इतना जान लो मेरे भाई कि जितना ज्यादा पढ़े हो उसको उतना से तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम में भी बैठे तो लगे कि हाँ जितना आया था हमने उतना अपना दे दिया, हमने अपने तरफ से 100% दिया हुआ है, अब बाकी एग्जाम तुमको संभाल लेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? समझ रहे हो? दिमाग में आया ना बात? क्या करना है? प्रीवियस ईयर मॉक एनालिसिस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अभी भी जरूरत है इस वीडियो को चारों तरफ, मतलब जितने भी लोग ये गांव के हैं ना, या फिर वैसे लोग जिनको गाइडेंस की कमी है, अभी कभी शेयर कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है? दिल करेगा तो ही शेयर करना, कोई दबाव नहीं है मेरे भाई, मगर तुम लोग पैनिक मत होना एग्जाम में, ठीक है? तुम्हारे साथ हम हैं, समझ रहे हो ना? चलो बाय, बंद कर दो विनोद।